please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मथुरा में पुलिस के जवान गोताखोरों की मदद से एक नदी के अंदर कुछ तलाशते नजर आए। आरोप यह है कि 2 अप्रैल को खजाने की चाहत में एक लड़के की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था, जिसकी तलाश में पुलिस ने गोताखोरों को नदी में उतारा। इस बीच पुलिसकर्मियों ने भी नाव में बैठकर पूरी नदी का मुआयना किया, लेकिन शव बरामद नहीं हो पाया। मारे गए लड़के के पिता ने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी दिखाई दिए, जिनसे पूछताछ में लड़के को तांत्रिक के कहने पर मारने की बात सामने आई। आरोप है कि तांत्रिक ने 9 कुंवारे लड़कों की हत्या करने पर 90 करोड़ का खजाना मिलने का दावा किया था, जिसके बाद आरोपियों ने 2 अप्रैल को सचिन की हत्या कर दी। ये बता रहे मेरे लड़कों को मार के फेंका भी। हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि तांत्रिक फरार है। डिटेल तहकीकात हुई तो उन्होंने कन्फेस किया कि हमने सचिन की हत्या कर दी है। आरोपियों पर 5 और लड़कों की हत्या का भी आरोप लगा है। कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस के 8 आरोपियों पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर से बाहर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। गैंगरेप पीड़ित परिवार को जम्मू कश्मीर में सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में पीड़ित परिवार जल्द सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेहोशी की हालत में एक महिला के दोनों हाथ दुपट्टे से छत से बंधे दिखे। आरोप है कि इस महिला ने अपने पति की दहेज की मांग ठुकरा दी, जिसके बाद उसके पति ने उसे 5 घंटे तक मारा पीटा और उसे छत में लगे तार से लटका कर रखा। यही नहीं, आरोपी पति ने महिला को लटका कर रखने का वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने ये वीडियो उसके घर वालों को भेजने के लिए बनाया था, ताकि वो दहेज देने के लिए तैयार हो जाएं। जो मेरी हालत है और लड़की की ना हो, अब हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, दूसरी शादी करेंगे हम। मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो में महिला के चेहरे पर चोट की कई निशान भी दिखे। महिला से मारपीट के समय उसका 8 महीने का बेटा भी उसके सामने चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसके पति ने किसी बात की परवाह नहीं की। महिला का आरोप है कि उसके पति ने जबरन दवा पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में भी उसकी पिटाई की। डंडा या बेल्ट से मारे गए हो वैसे निशान थे, पीठ पे थे और काफी बेरहमी से मारा गया। दावा है कि महिला के परिवार वालों ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उसे बचाया और मारपीट की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 218 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 218 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र को वरुणा सीट से मैदान में उतारा। गोरखपुर में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के गुमशुदा होने के पोस्टर लगाकर रेप मामले में दोनों की चुप्पी पर सवाल उठाए। यूपी सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता वकार अहमद शाह का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने आरक्षण के खिलाफ बयान देते हुए दावा किया कि 90% वालों को घर बिठाकर 40% वालों को आगे बढ़ाया जाएगा तो देश पिछड़ जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि बीजेपी बताए कि वो आरक्षण के पक्ष में है या विरोध में। हरियाणा के फरीदाबाद में आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला के रोड शो में भीड़ जुटाने के लिए डांसरों की मदद लेने का आरोप लगा। यूपी के बरेली में पीड़ित का बयान लेने अस्पताल पहुंचे एसडीएम पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बरेली में झूठी शान की खातिर एक लड़की की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पिता और भाई को हिरासत में लिया। यूपी के मथुरा में पुलिस होंडा सिटी कार से 2 लोगों को पकड़कर थाने ले जाती दिखाई दी। आरोप है कि दोनों लड़कों ने चलती कार में एक लड़की का गैंगरेप किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच कैमरे से बचने के लिए दोनों आरोपी अपना मुंह छिपाते नजर आए। आरोप है कि लड़की को घर छोड़ने के बहाने आरोपियों ने उसे कार में लिफ्ट दी, फिर चलती कार में लड़की का गैंगरेप किया गया। जैसे महिला ने शोर मचाया, पब्लिक के द्वारा पुलिस के द्वारा पूरे सभी को पकड़ लिया गया इसमें, और महिला ने जो तहरीर दी है उसके आधार पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। दावा है कि दोनों आरोपी लड़की को पहले से जानते थे और पहले भी कई बार उसे अपनी कार में लिफ्ट दे चुके थे। महाराष्ट्र में नागपुर के हिंगड़ा इलाके में वन विभाग के कुछ सदस्य स्ट्रेचर पर जाल में बंधे एक तेंदुए को एक मकान से बाहर निकालने लगे। दावा है कि ये तेंदुआ पानी की तलाश में इस मकान के बाथरूम में घुस गया था,
जिसे वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ने के बाद बाथरूम से बाहर निकाला। हालांकि इसके लिए अधिकारियों को 10 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रिहायशी इलाके में तेंदुए की घुसने की जानकारी मिलते ही लोग भारी तादाद में मकान के बाहर जमा हो गए और घंटों तक तेंदुए के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। इसलिए मैं घर में चेक किया तो चारों बाजू तो नहीं दिखा, लेकिन बाथरूम में दिखा। लोगों ने देखा उसको, उसके बाद मैंने दरवाजा खींच दिया। इसी बीच पुलिस के कुछ जवान भी वहां मौजूद थे। दावा है कि वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को बेहोश करने के बाद उसे पकड़ने में कामयाबी पाई। तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे पिंजड़े में डालकर वैन में चढ़ाया गया और कान्होली बारा जंगल के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इलाके में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। ये आग मेट्रो स्टेशन के पास रोहिंग्या शरणार्थियों की एक झुग्गी में लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास की सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने आग की वजह से 40 से ज्यादा झुग्गियों के जलने की जानकारी दी। दावा है कि इन झुग्गियों में 200 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते थे, जिनमें आग की वजह से एक मामूली रूप से झुलस गया। तो जान बाग के बच्चा का सारे जो पैसे ऐसा सारे खत्म हो गए। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस भीषण आग की चपेट में आने से कुछ गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन तब तक रोहिंग्या शरणार्थियों की झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी। दावा है कि इस आग के बाद संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी शरणार्थियों से मिली। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। राम मंदिर बनेगा, ये निश्चित ही है। पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के यवतमाल में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बिहार के बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग से 2.5 एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। हरियाणा के फतेहाबाद में जुआ खेलते बीजेपी नेता समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के नोएडा में 25 फरवरी को हुई व्यापारी के बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के दादरी में सरपंच की हत्या के बाद भाग रहे 2 बदमाशों को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरे स्थान पर रहने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। हरियाणा सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 75 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 मंजिला एक इमारत भरभरा कर गिरती नजर आई। आरोप है कि चूहों ने इमारत की नींव को खोखला कर दिया था, जिसकी वजह से इमारत गिर गई और इमारत के गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मकान मालिक सुधीर कुमार वर्मा का आरोप है कि मकान की नींव को चूहों ने खोखला कर दिया, जिसमें सीवर का पानी भरने से मकान कमजोर हो गया और तेज हवा के टकराने से इमारत गिर गई। आरोप है कि चूहों ने पूरे इलाके की जमीन को नीचे से खोखला कर दिया है। बिल आप जो ढूंढ रहे हो वो यही है, अब जैसे बिल्डिंग है दूसरे की किसी और की, अब वो रोकथाम करता है आदमी तो बंद करा देता है। फिलिपगंज इलाके के लोगों का दावा है कि चूहों की तादाद बढ़ने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़े बड़े चूहे पल रहे हैं। चूहे अपने धीमे धीमे करके मिट्टियों को निकालते जाते हैं, नीचे जमीन पोली होती जाती है। इमारत गिरने के बाद से इलाके के लोग डर के साए में हैं कि कहीं उनका मकान भी न गिर पड़े। यूपी के सहारनपुर में छेड़छाड़ से पीड़ित एक परिवार गांव छोड़कर चला गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने परिवार की महिला से छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर पीड़ित परिवार को पीटा गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुख्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि पुलिस ने दावा किया कि मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसमें कोई ऐसी खास मदद नहीं की। ये जो और दबंग गाँव में घूम रहे थे, इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी, इस वजह से हमें गाँव छोड़ना पड़ा। अभियोग पंजीकृत हुआ, इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। संज्ञान में आया है कि पीड़ित परिवार यह आरोप लगाते हुए कि उनके द्वारा तंग किया जा रहा है, पलायन दूसरे गांव में कर गया है। दिल्ली के रूपनगर में एक दफ्तर के अंदर एक आदमी कुछ दस्तावेज दिखाते हुए नजर आया। इस आदमी का आरोप है कि इनकी पत्नी के साथ एक शख्स ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की ठगी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद अमित सेठी नाम का यह आदमी कुछ दस्तावेजों के जरिए पूरा मामला समझाते हुए दिखाई दिया। अमित सेठी का आरोप है कि त्रिभुवन परनामी नाम के आदमी ने उनकी पत्नी नीतू के साथ करोड़ों की ठगी की। इसकी शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस ने मामले को टाल दिया।
3 महीने तक खाक छानने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जनवरी 2018 को जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस के यहाँ पे कंप्लेंट करी थी कि मिस्टर प्रद्युम्न परनामी और उनकी वाइफ मिसेस शशि परनामी जो गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने मेरे और मेरी वाइफ के साथ चीटिंग और फ्रॉड जैसे कुछ ऑफेंस करे हैं। अमित सेठी की पत्नी नीतू सेठी का दावा है कि त्रिभुवन ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 500 लोगों को जालसाजी का शिकार बनाया और ब्याज के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए। इसकी शिकायत के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर तक से गुहार लगाई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के पास रूपनगर थाने में कंप्लेंट करी है, लेकिन आज इस बात को 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मेरी कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर नहीं करा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भले ही इस मामले से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने जालसाजी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए त्रिभुवन परनामी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि त्रिभुवन परनामी की जालसाजी का शिकार गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक 500 से ज्यादा लोग हुए। उनसे तकरीबन 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोपी भले ही गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं। उल्टा इस मामले में कुछ बोलने से बचने की कोशिश की जा रही है। चीटिंग का जो अमाउंट है, जो एज पर दिल्ली पुलिस के प्रोसीड्योर में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, तो पुलिस स्टेशन से वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में चला जाता है। गुरुग्राम पुलिस को आरोपी त्रिभुवन के खिलाफ 2 शिकायतें मिली, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एसआईटी के जरिए जांच करवाने के आदेश भी जारी कर दिए। अभी इस केस की बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है। स्पेशल इसमें गुड़गांव पुलिस द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की हुई है, जो बड़ी बारीकी से इस केस की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि आरोपी लोगों को मोटा ब्याज दिलाने का झांसा देकर शिकार बनाया करता था। गुजरात के कच्छ में एक ट्रैक्टर ट्रॉली टूटी फूटी हालत में खड़ी नजर आई। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दावा है कि तेज रफ्तार की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में मारे गए सभी लोग बस की आगे वाली सीटों पर बैठे थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सीरिया की सीमा के पास रात के अंधेरे में लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखे। सीरिया में हमले पर मचे घमासान के बीच अमेरिका ने दावा किया कि उसकी अगुवाई में 3 देशों ने सीरिया पर 105 मिसाइलें दागकर उसके रासायनिक हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया, जिसका अमेरिका के रक्षा विभाग की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान सीरिया की सीमा के पास उड़ान भरते दिखे। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिका की ओर से बम गिराने वाले B-1 विमानों ने हिस्सा लिया, जबकि फ्रांस की ओर से राफेल और ब्रिटेन के टॉर्नेडो लड़ाकू विमान की मदद से दमिश्क के पास दूमा में रासायनिक हथियारों के ठिकानों पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर हमला सफल होने का दावा किया और ट्वीट पर लिखा, पिछली रात सटीक हमले को अंजाम दिया गया। फ्रांस और ब्रिटेन को उनकी समझदारी और सैन्य ताकत के शानदार इस्तेमाल के लिए धन्यवाद। मिशन पूरा हुआ। हालांकि सीरिया और रूस ने अमेरिका के दावों पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और अमेरिका की अगुवाई में हुए 3 देशों के हमले को नाकाम करने का दावा किया। रूस ने इस हमले की निंदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाई। हालांकि सीरिया सरकार ने निशाने तक पहुंचने से पहले ही 100 मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया। لهذا العدوان بكل جدارة فأسقطت هذه الصواريخ 100 ومنعتها عن الوصول إلى أهدافها. في ذلك الوقت كان وزير الدفاع الأمريكي ومعه رئيس أركان قوات الحرب. रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में इन हमलों को सीरिया के अधिकारों में दखल बताया। हालांकि बैठक के समय हमलों की निंदा के लिए रूस की ओर से पेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोगों की भीड़ एक मकान के अंदर से मलबा हटाती दिखाई दी। आरोप है कि खाना बनाते समय वहां सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कमरे की दीवारें और छत गिर गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया और लोगों ने मकान के अंदर फैले मलबे को हटाया। इस बीच घर के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जुटी नजर आई। पाया बचाने के लिए हुआ, उसी चक्कर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगते ही मकान में मौजूद लोग बाहर निकल आए। एक बहुत कस की आवाज हुई, तो जब हम लोग दौड़ के गए, यहाँ मोहल्ले के लोग दौड़ के गए तो देखा एक सिलेंडर फटी अवस्था में पड़ा हुआ था। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।